मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप लोग देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट झांसी। और हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे जो है मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी और उससे संबंधित कुछ कंसेप्ट, उनके प्रवर्तक और उन प्रवर्तकों और कंसेप्ट के अनुसार कुछ विशेष तथ्य। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मनोविज्ञान की। मनोविज्ञान की शुरुआत करते हैं तो मनोविज्ञान की कुछ शाखाएं हैं और उन शाखाओं से संबंधित उनके जनक हैं। ठीक है, मनोविज्ञान की शाखा और उनके जनक। तो हम पहले बात करते हैं आधुनिक मनोविज्ञान की। आधुनिक मनोविज्ञान आधुनिक मनोविज्ञान, इसके जनक जो है विलियम जेम्स। कौन? विलियम जेम्स। आधुनिक मनोविज्ञान के जनक विलियम जेम्स। इसी के साथ प्राचीन मनोविज्ञान। प्राचीन मनोविज्ञान के जनक जो है अरस्तु। कौन? अरस्तु। दूसरी बात करें हम एक्सपेरिमेंटल मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी या मनोविज्ञान या प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, तो इसके जनक है विलियम वुंट। विलियम वुंट। विलियम वुंट वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1879 यानी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में पहली मनोविज्ञानशाला या मनोविज्ञान लैब, साइकोलॉजी की पहली लैब जो है विलियम वुंट ने कहा खोली थी जर्मनी के लिप्जिंग शहर में। लिप्जिंग सिटी, किसकी? जर्मनी की लिप्जिंग सिटी में, जर्मनी के लिप्जिंग शहर में इन्होंने पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली। कब? 1879 में। ठीक है, जो मनोविज्ञान शब्द है, मनोविज्ञान शब्द, मनोविज्ञान जो शब्द है उसको रुडोल्फ गोयलक ने, रुडोल्फ गोयलक ने दिया था। किसने दिया था? रुडोल्फ गोयलक ने। और इस मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति जो है वो दर्शन शास्त्र से हुई है। अब हम कुछ बेसिक कंसेप्ट और उनके प्रवर्तकों के नाम और उन कंसेप्ट से संबंधित विशेष तथ्यों की बात करते हैं। तो अगर हम विशेष तथ्यों की बात करते हैं तो सबसे पहला तथ्य जो है वो है, पहले कंसेप्ट की बात करते हैं तो पहला कंसेप्ट जो है वो है गेस्टोल्टवादी कंसेप्ट। गेस्टोल्ट कंसेप्ट, इस कंसेप्ट को एक और नाम दिया जाता है, इसे समग्राकृति प्रत्यय या कंसेप्ट के नाम से भी जाना जाता है। इसे अवयववाद के नाम से भी जाना जाता है। इसके जो प्रवर्तक हैं वो कोहलर, कोफका, वर्दीमर,
कोहलर, कोपका, बर्डिमर और जो है मैक्स, ये चार जो है इस कंसेप्ट के प्रवर्तक है। किसके? गेस्टाल्टवादी कंसेप्ट या जो है अवयववाद या समग्रकृति। इसमें क्या कहा गया कि कंसेप्ट के अलावा इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पूर्ण रूप में जानता है। कोई व्यक्ति किसी वस्तु को पूर्ण रूप में जानता है, पूर्ण रूप में जानता है, पूर्ण रूप में जानता है। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति मतलब किसी वस्तु को पूर्ण रूप में जानता है। कोई व्यक्ति किसी कंसेप्ट को पूर्ण रूप में जानता है, ठीक है। और पूर्ण से अंश की ओर का जो कंसेप्ट है वो इसी कंसेप्ट से आया है। पूर्ण से अंश की ओर ले जाने वाला जो कंसेप्ट है वो इसी कंसेप्ट से आया है। उसके बाद अगर हम दूसरे कंसेप्ट की बात करें तो दूसरा कंसेप्ट है वो है मनोविश्लेषणवादी। दूसरा कंसेप्ट है मनोविश्लेषणवादी कंसेप्ट, मनोविश्लेषणवादी कंसेप्ट। इस कंसेप्ट को सिंगमंग फ्रायड ने दिया था। इन्होंने इस कंसेप्ट में इड, ईगो और सुपर ईगो को बताया था। इड, ईगो और सुपर ईगो को इन्होंने इस कंसेप्ट में बताया था। किसने? सिगमंड फ्रायड ने। और इन्होंने इसमें उपचार करने की विधियां बताई, कि विधि दी, उपचार करने की विधि दी। पहली विधि स्वप्न विश्लेषण विधि। दूसरी विधि जो है वो दूसरी विधि जो इन्होंने दी, पहली विधि स्वप्न विश्लेषण विधि, स्वप्न विश्लेषण विधि। दूसरी विधि थी सम्मोहन विधि, सम्मोहन विधि। इन दोनों में इन्होंने व्यवहार के कंसेप्ट में चेतन और अचेतन दोनों व्यवहार के को सम्मिलित किया। किसको? चेतन और चेतन दोनों व्यवहार को इस कंसेप्ट में सम्मिलित किया। और इन्होंने जो एजुकेशन पर बल दिया वो चाइल्ड सेंटर्ड यानी बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया। केंद्रित शिक्षा पर या चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया। और इन्होंने जो है किसी भी व्यक्ति के व्यवहार निर्धारण तथा व्यक्तित्व में यौन फैक्टर या उसकी आयु को फैक्टर बताया, ठीक है। यह जो है मनोविश्लेषणवादी सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत था। किसका सिद्धांत था? सिगमंड फ्रायड का ये मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था। तो प्लीज नोट डाउन इट, इसको जो है नोट डाउन कीजिए। उसके बाद जो दूसरा मतलब इसको नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद अब देखें मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत था, उसको सिगमंड फ्रायड ने दिया। उन्होंने इड, ईगो और सुपर ईगो को बताया। उपचार करने की विधियां दी दो, स्वप्न विश्लेषण विधि, सम्मोहन विधि। इन दोनों विधियों के अलावा उन्होंने मनुष्य के जो व्यवहार है, व्यवहार के लिए व्यवहार में चेतन और अचेतन व्यवहार को सम्मिलित किया। उसके अलावा उन्होंने जो है शिक्षा को बाल केंद्रित बताया, बाल केंद्रित शिक्षा पर जो है बल दिया, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर बल दिया, फोर्स किया। और जो है आयु फैक्टर को उन्होंने किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व या पर्सनालिटी निर्धारण और व्यवहार
रिस्पॉन्सिबल बताया। ठीक है, ये तो बात हो गई दूसरे सिद्धांत की। अब कहते हैं गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं हूं जितेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं इंस्पायर एक्सीलेंस इंस्टीट्यूट। अगर साथियों आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और जो है बेल आइकन को भी दबा दीजिए कि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी को मिल सके। हमने पिछले वीडियो में मनोविज्ञान से संबंधित कुछ कंसेप्ट, उनके प्रवर्तक और उनसे संबंधित विशेष तथ्यों के बारे में जाना था। अब हम तीसरे कंसेप्ट के बारे में जानेंगे। तीसरा कंसेप्ट जो मनोविज्ञान का होता है वो प्रेरकीय या प्रयोजनवादी होता है, जिसे विलियम मैकडूगल ने दिया था, जो इंग्लैंड के थे। इन्होंने जो प्रेरकीय प्रयोजनवादी सिद्धांत दिया था, कंसेप्ट दिया था, इसके अनुसार किसी भी कार्य के को करने के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या प्रयोजन अवश्य होता है। इन्होंने मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत दिया था, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत, जिसके अनुसार इन्होंने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी। और चौथा जो सिद्धांत है वो व्यवहारवादी कंसेप्ट है, जैसे जेबी वॉटसन अमेरिका के थे जो, उन्होंने दिया था। और यह सिद्धांत उन्होंने रसिया के मनोवैज्ञानिक पावलोव के प्रयोगों के रिजल्ट्स के आधार पर दिया था। ठीक है, इस सिद्धांत के अनुसार जो है मनोविज्ञान का उद्देश्य मानव के व्यवहार की व्याख्या करना, उसका नियंत्रण करना और भविष्यवाणी करना होता है। जेबी वॉटसन ने एक वाक्य कहा था कि आप मुझे कोई भी बच्चा लाकर दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, कुछ भी बना सकता हूँ। ये बात जेबी वॉटसन ने कही थी, जो व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक थे। पांचवा सिद्धांत जो है वो है संरचनावादी कंसेप्ट है, संरचनावादी। इस कंसेप्ट को एक मनोवैज्ञानिक थे विलियम वुंट, जो कि जर्मनी के थे, उन्होंने दिया था। और उनके एक साथी थे ईवी टिचनर, वो इंग्लैंड के थे। विलियम वुंट जर्मनी के थे, विलियम वुंट जर्मनी के थे, जर्मन के थे। और इनके एक साथी थे ईवी टिचनर, जो कि इंग्लैंड के थे। कहाँ के थे? इंग्लैंड के। इन दोनों ने मिलकर के संरचनावादी कंसेप्ट दिया था। और संरचनावादी कंसेप्ट के अनुसार जो मतलब इस कंसेप्ट के अनुसार मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। यह इस सिद्धांत में इन दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बताया था कि जो है, जो मानसिक चेतना होती है, मतलब मानसिक तत्व जो है, उनका मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण स्थान है। मानसिक तत्वों का मनुष्य की चेतना में महत्वपूर्ण योगदान होता है या महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये इन्होंने बताया था, किसने? विलियम वुंट ने और ईवी टिचनर ने, संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार। ठीक है, और इसी सिद्धांत में इन्होंने ये भी बताया था कि वैज्ञानिक पद्धति का जो यूज है, उसका वैज्ञानिक पद्धति का उपयोग ज्यादा किया जाए। और जो है इस पर इन्होंने बल दिया था कि वैज्ञानिक जो है साइंटिफिक मेथड के यूज पर, मतलब जो वैज्ञानिक पद्धतियां थी उनके यूज पर बहुत ज्यादा इन्होंने फोकस किया था। और इसे नवीन पद्धति कहते हैं। संरचनावादी को क्या कहते हैं? नवीन पद्धति। ये 5 सिद्धांत हो गए। छठा एक और सिद्धांत था, जिसे जो है
क्या बोलते हैं कि एक छठा सिद्धांत था जिसे कार्यात्मकवादी सिद्धांत कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यात्मवादी कंसेप्ट है। कार्यात्मवादी कंसेप्ट जिसको जॉन डीवी, विलियम जेम्स और एंजल ये तीन साइंटिस्ट थे या मनोवैज्ञानिक थे। इन तीनों ने दिया था और इन्होंने जो है सिलेबस की उपयोगिता पर बल दिया था। किस पर? सिलेबस की उपयोगिता पर बल दिया। ये सिद्धांत, कार्यात्मकवादी सिद्धांत सिलेबस की उपयोगिता पर बल देता है। लास्ट जो कंसेप्ट है, सातवां कंसेप्ट, वो है साहचर्यवादी सिद्धांत। साहचर्यवादी सिद्धांत या कॉन्सेप्ट साहचर्यवादी संप्रति है। इसको एक जो है मनोवैज्ञानिक थे जॉन लॉक इन्होंने दिया था और इन्होंने कहा था इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग जो बालक होता है वो कोरी स्लेट के समान होता है। बालक कोरी स्लेट के समान होता है। बालक कैसा होता है? कोरी स्लेट के समान होता है। बालक कोरी स्लेट के समान होता है। ये किसने बताया था? जॉन लॉक ने। समान होता है। दिस इज